मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हमें लाइफ में इन जनरल आनी ही चाहिए। आप शायद गौर भी ना करो बट आपकी लाइफ में आप बहुत बार चीजें मैनेज करते हैं और हमारी माएँ तो इस काम में एक्सपर्ट होती हैं। आपके कपड़े अलमारी की किस कोने में होंगे, रोजाना पहनने वाले कहाँ होंगे, कभी कभी पहनने वाले कहाँ होंगे, पार्टी वाले कहाँ होंगे, उन्होंने हर चीज के लिए एक सिस्टम बना रखा है। बस यही चीज अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में करने लग जाए तो उसे डाटा मैनेजमेंट बोलते हैं। और एक फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड आदमी को मीडिया मैनेजमेंट इज अ मस्ट स्किल। तो चाहे तुम एक क्रिएटर हो जो खुद के व्लॉग्स बनाता है और खुद एडिट करता है, चाहे तुम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो या फिर तुम एक फर्म या स्टूडियो ओनर हो, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा अपना मीडिया तुम्हें किस तरीके से मैनेज करना है। चाहे तुम वीडियो एडिटिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ये सारी टेक्निक सब में सेम रहने वाली है। ये मीडिया मैनेजमेंट का तरीका मैंने अपने सालों के वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस से बनाया है। अगर तुम्हारे पास भी कुछ अच्छे आइडियाज हो तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, सबकी हेल्प होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे एडिटर्स को देखा है, वो चीजें बस डाउनलोड करते हैं, कुछ डेस्कटॉप पे रख देते हैं, फिर बाद में वो बार बार टाइम खराब करते रहते हैं उन फाइल्स को ढूंढने के लिए। तो ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब सबसे पहली चीज, एक पॉइंट नोट कर लो, गांठ बांध लो इस बात को, आपको अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा सी ड्राइव में नहीं रखना है, मतलब डेस्कटॉप पे नहीं रखना है। और अगर आपका डाउनलोड फोल्डर भी सी में जाता है तो डाउनलोड्स में भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं रखना है। उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि तुम्हारी विंडो कभी भी उड़ सकती है और फिर तुम्हें अपना डाटा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर वो अगर किसी अलग ड्राइव में होगा तो तुम इजीली उसे एक्सेस कर पाओगे। अब जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल हार्ड डिस्क हैं। T और F दो हार्ड डिस्क हैं 2 टेराबाइट की, और E एक 1 TB की NVMe SSD है। मैं अपना जो भी करंट प्रोजेक्ट होता है उसका सारा डाटा E में रखता हूँ ताकि मुझे एक फास्ट एक्सपीरियंस मिले एडिटिंग के लिए। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास SSD सिर्फ C ड्राइव वाली है तो C ड्राइव में डाटा मत रखना। SSD होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा लैग करेगा, तो C ड्राइव में तो भूल के भी कुछ भी मत रखना। तो सबसे पहले तुम्हें एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है जो तुम किसी भी ड्राइव में रख सकते हो C ड्राइव को छोड़ के। जैसे कि मैंने D में फोल्डर बना रखा है तो D में मैं चलता हूँ। यहाँ पे तुम्हें एक प्रोजेक्ट्स नाम से फोल्डर बनाना है। उसमें तुम्हारा सारा डाटा, प्रोजेक्ट्स, जो भी तुम फाइल्स यूज करोगे उससे रिलेटिव, वो सब कुछ उसके अंदर आएगा। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको जो भी करंट ईयर चल रहा है 2023, 2024, 2025, उस हिसाब से आपको फोल्डर बनाना है। जैसे मेरा यहाँ पे 2021 से लेके 2024 तक का डाटा है। बाकी ये सब थोड़ी सी मेरी भी डाटा मिस मैनेजमेंट है जो मैंने ये फोल्डर्स बना रखे। आपको ये सब नहीं बनाने। अभी करंट ईयर चल रहा है 2024 बनाया आपने, इसके अंदर जाओगे, फिर आपको जो भी करंट मंथ चल रहा है वो फोल्डर बनाना है। तो जैसे कि अभी चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल होता है 4th मंथ, तो हम लिखेंगे 04 अप्रैल। इससे जो भी मंथ्स होंगे वो आपके सारे लाइन वाइज आ जाएंगे। अब इसके अंदर आप कहेंगे कि जो भी पर्टिकुलर डेट होती है, आज की डेट, उस डेट से हमें फोल्डर बनाना है। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि औसतन कोई भी एडिटर महीने में 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, तो हमें आप कोई डेट वेट डालने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि 20 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे और 20 प्रोजेक्ट्स में हम आसानी से जो भी हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए वो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से ईयर में था, कौन से मंथ में था, एग्जैक्टली हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ढूंढ लेंगे। अब हमें यहाँ फोल्डर बनाना है प्रोजेक्ट के नाम से। जो भी आपका करंट प्रोजेक्ट है उस नाम से आप यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे। नाम भी आपको कुछ भी नहीं रखना है, एक पर्टिकुलर नेम रखना है जिस नेम को देखते ही आपको क्लिक हो जाए माइंड में कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और किसका प्रोजेक्ट है। अगर आप एक क्रिएटर हो, कोई व्लॉग बनाते हो, खुद का कंटेंट बनाते हो, फिर तो आप जो पर्टिकुलर वीडियो है जिसे आप अपलोड करने वाले हैं उसका जो नेम होगा वो आप यहाँ पे नेम रख सकते हैं। आपने कश्मीर का व्लॉग बनाया तो आप कश्मीर व्लॉग रख सकते हैं। तो ये उतना ही सिंपल है, जो टाइटल होगा वही नेम होगा। बट अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपको एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कौन से वाले क्लाइंट का था। उसके लिए स्टार्टिंग में आपको जो भी फर्म या जो भी स्टूडियो, किसी भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका एक कोड लिख। कोड मींस जैसे कि मान लीजिए आप हाउस ऑन द क्लाउड्स, जो कि बहुत ही अच्छी एक वेडिंग फर्म है, उसके लिए काम कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं HOT। और अगर आप वेडिंग फिल्मर के साथ काम कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं WF। कहने का मतलब ये है कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाए जिसको देख के आपको एग्जैक्टली याद भी आ जाए कि ये कौन सी फर्म है और आपको बड़ा सारा नाम भी ना लिखना पड़े। तो मान लीजिए आप मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, डेमेंशी गुरु के लिए, तो DG लिख देते हैं। फिर जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, अगर आप कोई वेडिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राहुल वेड्स प्रियंका, तो राहुल वेड्स प्रियंका लिख दीजिए। अगर आप कोई एड शूट कर रहे हैं, किसी का भी मान लीजिए बोट का कर रहे हैं, तो आप बोट एड लिख दीजिए। बस जो नाम देख के आपको याद आ जाए कि ये कौन सा प्रोजेक्ट था। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, बिल्कुल क्रिएटिव हो सकते हैं इसके साथ। चाचा का प्रोजेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। प्रोजेक्ट नेम में कई लोग जॉब नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात मैं कभी और करूंगा जिसमें मैं आपको और भी अच्छी टेक्निक्स बताऊंगा। बट सही बताऊं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आप समझ लेंगे तो भी बहुत अच्छी डाटा मैनेजमेंट हो जाएगी, आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। जैसे ये वीडियो मीडिया मैनेजमेंट के बारे में है तो मैं यहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट लिख देता हूँ। इसके अंदर आपको मल्टीपल फोल्डर्स बनाने हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उनकी प्रोजेक्ट
फाइल के लिए फोल्डर बनाने हैं, जो भी डाटा आप यूज करते हैं उसके लिए फोल्डर बनाना है, फाइनल फाइल जो आप एक्सपोर्ट कराएंगे उसके लिए फोल्डर बनाना है। मतलब आपका सारा का सारा डेटा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक ही जगह पे होगा। ये आप प्रीमियर यूज करते हैं तो सबसे पहला फोल्डर बनाओ प्रीमियर का। इसके बाद आफ्टर इफेक्ट, आप चाहें तो इनके लिए शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं जैसे कि PRAE। फोटोशॉप के लिए भी एक फोल्डर। जो भी फाइनल आउटपुट आप निकालेंगे, डेमो फाइल्स, एक्सपोर्ट्स निकालेंगे, उसके लिए एक फोल्डर जिसका नाम आप एक्सपोर्ट रख सकते हैं या फिर फाइनल रख सकते हैं। इसके बाद आपको फोल्डर बनाना है डेटा नाम से। पर ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है एक फुल टाइम वीडियो एडिटर के लिए और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। अगर आप एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिसके लिए खुद का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कभी भी उसे डिलीट नहीं करता है, तो आपको यहाँ एक फोल्डर बनाना है डेटा नाम से। जिससे क्या होगा, जब भी आपकी ड्राइव पूरी तरीके से भर जाएगी तो आपको ये सारा का सारा डाटा पूरा आपको बैकअप ले लेना है, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स, डेटा फाइल्स सब कुछ आ जाएगा। फिर आप इसे डिलीट करके यहाँ से और फिर से नए फोल्डर्स बना सकते हैं। बट अगर आप एक फुल टाइम वीडियो एडिटर हैं तो आपके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, 20 प्रोजेक्ट्स आते हैं मंथ में, जिनका डाटा बहुत ज्यादा होता है, टेराबाइट्स में होता है। हम सब कुछ संभाल नहीं सकते। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अक्सर हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ अगर हम डाटा रखेंगे तो हमें बार बार कई बार चेक करना पड़ेगा कि कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कहाँ कौन सा डाटा पड़ा है, अंदर फोल्डर्स में जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इतनी डेटा मैनेजमेंट के लिए उसके लिए हमें जरूरत नहीं है। बट प्रोजेक्ट फाइल्स, आफ्टर इफेक्ट फाइल्स, फाइनल फाइल, ये सब फाइल्स साइज में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत होती हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि ओरिजिनल डाटा तो क्लाइंट के पास होगा। कल को कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो डाटा हमें दे सकते हैं और हम वापस से प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करा सकते हैं या उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं एक डेटा नाम से फोल्डर बनाऊंगा। अगर आप एक फुल टाइम वीडियो एडिटर हैं तो आपको ये फोल्डर यहाँ नहीं बनाना है। जैसे कि मेरे पास ये एक 1 टेराबाइट की SSD है NVMe। मैं जो भी अपना करंट प्रोजेक्ट होता है मैं इसमें रखता हूँ। तो आप इसके अंदर जाएं और यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं डेटा नाम से। इसके अंदर आप एक फोल्डर बनाएं 00 डन प्रोजेक्ट्स, और जो भी डेटा है वो आप एक अलग फोल्डर में रखें। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट था DG मीडिया मैनेजमेंट, तो आपको भी सेम यहाँ पे वही नेम रखना है ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो वही सेम प्रोजेक्ट है। ओके, इसमें आप सारा का सारा डेटा रखोगे। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, फाइनल हो जाए, क्लाइंट से डन हो जाए, आप इसे डन प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं। फिर जब भी आपका स्पेस फिलअप होने लगे, आपको स्पेस की जरूरत पड़े, आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। अब मैं फिर से इस फोल्डर में आ जाता हूँ। डेटा के अंदर हमें क्या फोल्डर बनाने हैं वो ध्यान से सुनिए। देखो, इस सब फोल्डर स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रूल है टाइम। आप अभी तक देखो, मैंने जितने भी फोल्डर्स बनाए हैं उसकी जो भी सीरीज है वो टाइम के अकॉर्डिंग है। जैसे कि 2021 का फोल्डर आपको पहले मिलेगा, 2024 का बाद में मिलेगा, जनवरी का पहले मिलेगा, दिसंबर का बाद में मिलेगा। अब जैसा कि मैंने कहा, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 2 कैमरा है, 3 कैमरा है, कौन सा फंक्शन था, कौन सी जगह थी, कहाँ आपने ट्रिप किया, ये सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टाइम इंपॉर्टेंट, जितना सीरीज इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही फोल्डर बनाना है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक व्लॉगर हूँ जो कि कश्मीर घूम के आया। मेरी 3 दिन की ट्रिप थी और मैं तीनों दिन अलग अलग जगह घूमा, तो मैं उसी सीरीज में फोल्डर बना दूंगा। अब मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर डेट के हिसाब से भी फोल्डर बना सकता हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इतना प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं किस तरीके से फोल्डर बना सकता हूँ? सबसे पहला मैं फोल्डर बनाऊंगा Day 1 या 01 नाम से, और उसके आगे, ताकि मुझे फोल्डर देखते ही पता लग जाए मैं कहाँ घूमने गया था। मैं Day 1 के अंदर गया था गुलमार्ग, तो मैं गुलमार्ग डाल देता हूँ। सेकंड फोल्डर Day 2 का, और Day 2 को मैं गया सोनमर्ग। थर्ड फोल्डर Day 3 का, मैं गया दल लेक। ओके, अब मेरे पास ये तीनों फोल्डर आ गए। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, तो मैं उसे सीरीज वाइज अपने व्लॉग में दिखा सकता हूँ। मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि मेरा डाटा कौन सा पहले वाला था, कौन सा बाद वाला था। और वहीं आप एक वेडिंग फिल्मर हो तो आपको फोल्डर बनाना है 01, मान लीजिए पहले हल्दी हुआ था, 02, 03 वेडिंग, और 04 स्वागत। नहीं, 04 नाम से कोई फोल्डर नहीं बनाना हमें। अब इसके अंदर जो भी तुम्हारे अलग अलग कैमरास थे उसके हिसाब से तुम अलग फोल्डर बनाओ। जैसे कि वेडिंग में हमेशा ना एक मेन कैमरा होता है और एक सिनेमैटिक कैमरा होता है। मोस्टली ये 2 कैमरास तो होते ही हैं, वैसे 3 या 4 या 5 भी हो सकते हैं। तो हमें उसी हिसाब से अलग अलग फोल्डर बनाना है और उसमें उनका डाटा डालना है। मेन नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया, सिनेमैटिक नाम से सिने एक फोल्डर बना दिया शॉर्ट फॉर्म, और एक सेकंड कैमरा कोई था तो उस हिसाब से सेकंड नाम से एक फोल्डर बना दिया। अब सिनेमैटिक एक दूसरा भी कोई कैमरा था तो सिने 2 नाम से एक फोल्डर बना दिया। अब ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कई लोग पर्टिकुलर कैमरामैन के नाम से फोल्डर बनाते हैं, कई लोग पर्टिकुलर कैमरा, जो भी कैमरा था उसके हिसाब से फोल्डर बनाते हैं। जैसे कि कोई भी एक क्रिएटर है तो वो जिस भी डिवाइस पे कैप्चर हुई थी वीडियो, उस नाम से फोल्डर बनाना ज्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि GoPro की फुटेज बिल्कुल अलग होती है, ड्रोन की फुटेज बिल्कुल अलग होती है, सोनी की फुटेज बिल्कुल अलग होती
होती है, कैनन की फुटेज बिल्कुल अलग होती है। तो बेसिकली आपको अलग अलग कैमरा जो भी चले हुए हैं उसके हिसाब से अलग अलग फोल्डर बनाना है। अब उसमें भी कई बार क्या होता है, डेटा बहुत ज्यादा खींचा जाता है, एक ही दिन में एक ही कैमरा दो कार्ड यूज कर चुका है, तो आप उसे एक ही फोल्डर में नहीं डाल सकते, आपको उसे अलग अलग फोल्डर में डालना है। जैसे कि सिने में मैं 2 फोल्डर बनाता हूँ, कार्ड 1 कार्ड 2, मतलब पहले कार्ड 1 भरा फिर बाद में कार्ड 2। तो यहाँ पे भी टाइम को हमने फॉलो किया है। अब इसके बाद क्या करते हैं लोग, पूरा का पूरा कार्ड कॉपी करके इसमें डाल देते हैं। अब अगर आप एक बैकअप ले रहे हैं फिर तो ये ठीक है, बट अगर आप ये वीडियोस खुद एडिट करने वाले हैं तो आपके लिए और एक सरदर्दी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जो उसको चाहिए ही नहीं होता, तो वो आपको वहां नहीं रखना है। आपको बस वो फोल्डर ओपन करते ही, जैसे मैंने कार्ड 1 ओपन किया तो मेरे सामने मेरी सारी फाइल्स, वीडियो फाइल्स आ जानी चाहिए, उसके अलावा कोई भी फालतू फाइल नहीं आनी चाहिए जो मेरे यूज की नहीं है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो जैसे कि सोनी में जिस तरीके से आपके पास डाटा आता है, आप M4 रूट में जाते हैं, फिर क्लिप में जाते हैं, फिर आपके पास ये वीडियोस आती हैं जिसके साथ .xml फाइल भी होती है। आपको XML फाइल चाहिए नहीं होती, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करो, यहाँ सॉर्ट से चेंज कर दो आप टाइप में, इससे आपकी सारी वीडियोस फाइल ऊपर आ गई और XML फाइल नीचे चली गई है। तो मैं फर्स्ट फाइल पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके लास्ट वाली फाइल पे क्लिक करूँगा। इससे मेरी सारी वीडियो फाइल्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके या Ctrl+C दबा के कॉपी कर लूंगा और मैं फिर सिने वाला जो फोल्डर है उसके अंदर कार्ड 1 का अगर ये डेटा है तो कार्ड 1 में जाऊंगा, फिर यहाँ सीधी वीडियो फाइल्स पेस्ट कर दूंगा। इससे मेरा जितना भी डाटा होगा फोल्डर ओपन करते ही शो हो जाए। अब आपको किसी खाली जगह पे आ जाना है और एक फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करना है। मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में ही आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर। इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ एक फोल्डर्स बनाऊंगा, जिसका मतलब आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले आपको फोल्डर बनाना है 01 फुटेज नाम से, सेकंड फोल्डर 02 इमेजेस, 03 म्यूजिक, 04 SFX साउंड इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए। फिफ्थ फोल्डर आपको बनाना है ओवरलेस के लिए। सिक्स्थ फोल्डर आपको बनाना है GFX, और जो भी ग्राफिक्स वाले, जो भी फ्यूजन वाले काम होंगे, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो आप ये इसमें डालेंगे। और एक लास्ट फोल्डर आपको बनाना है टाइमलाइन या सीक्वेंस के लिए। इसके बाद एक और फोल्डर बना सकते हैं आप नेस्टेड सीक्वेंस या फिर कंपाउंड क्लिप्स के लिए। मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ पर्सनली, तो मैं बनाता ही। अब डेविंची में तो एक खाली फोल्डर स्ट्रक्चर भी इंपोर्ट हो जाता है, बट प्रीमियर में इंपोर्ट कराने के लिए तुम्हें इसमें कोई ना कोई फाइल डालनी पड़ेगी। कोई भी छोटी सी वीडियो फाइल आप इन सब में डाल सकते हो। इस फोल्डर स्ट्रक्चर को आप बना के तैयार रखें, बस आपको एक बार बनाना है ये। इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत बच जाएगी बार बार की। कैसे, अभी बताता हूँ। अब हम प्रीमियर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम आपको सेम वही रखना है जो भी आपने फोल्डर का रखा था। तो मैं यहाँ से सीधा नेम कॉपी कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करके F2 Ctrl+C Ctrl+V, मैंने पूरा सेम नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसकी लोकेशन जैसा कि मैंने बताया पर्टिकुलर उसी जगह पे आपको देनी है जहाँ पे सारे के सारे हमने फोल्डर बनाए थे, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, वहीं आपको सेव करवाना है। तो यहाँ से चूज लोकेशन, प्रोजेक्ट्स 2024 अप्रैल, DG मीडिया। तो प्रीमियर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कोई आफ्टर इफेक्ट की फाइल बनाऊंगा तो उसको मैं सेव कराऊंगा हमेशा उस आफ्टर इफेक्ट वाले फोल्डर में। तो यहाँ से मैंने इसे क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मीडिया इंपोर्ट नहीं करवाना, सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर इंपोर्ट कराना है। आप उस फोल्डर स्ट्रक्चर को ओपन करें, इसे मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इससे तुम्हारे पास फोल्डर्स बने हुए आ जाएंगे, फुटेज के हिसाब से, इमेज के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से। तुम्हें जो भी फाइल इंपोर्ट करवाओगे तुम्हें उस फोल्डर के अंदर करवानी है। और फुटेज के अंदर भी तुम जब डाटा इंपोर्ट करवाओगे तो क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा डेटा फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज था, तो वो यहाँ भी ऑर्गेनाइज ही आ जाएगा। तुम बस सारा का सारा फोल्डर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर। अब डेविंची डेटाबेस में स्टोर करता है प्रोजेक्ट्स को, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रोसेस। यहाँ पे आपको डेटाबेस बनाना है उसी ईयर के नाम से। जैसे कि मेरा करंट ईयर 2024 चल रहा है, मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बना रखा है 2024 से। अब वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। इसी नाम से आपको फोल्डर बनाने हैं मंथ के हिसाब से। यहाँ पे जैसे कि मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ 04 अप्रैल। इसके अंदर जाके मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा फिर से, जिसका नाम मैं वही सेम Ctrl+V और इसे क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे मेक श्योर कि आपके वर्किंग फोल्डर्स सी में ना हो, सबके सब फोल्डर्स अलग होने चाहिए। जैसे कि गैलरी स्टिल्स है, उसे भी एक्चुअली चेंज करना चाहिए मुझे। कैश फाइल्स, प्रॉक्सी जनरेशन, वो आपके सी में नहीं होने चाहिए, किसी और में हो तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन कर लूंगा और सारे के सारे फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे कुछ भी नहीं होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके सारे फोल्डर वैसे
वैसे के वैसे बन जाएंगे। जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपके पास सारे फोल्डर बन जाएंगे। इसमें अब आप मीडिया मैनेजमेंट बहुत आसानी से कर पाओगे। ओवरलेज जो भी हमारी लाइट लीक्स टाइप ट्रांजिशंस होती हैं वो सब आप ओवरलेज में रख सकते हैं। इस तरीके से आपका सारा डाटा मैनेज हो जाएगा DaVinci के अंदर भी, प्रीमियर के अंदर भी। अब आपको डाटा कैसे इंपोर्ट करवाना है, अब आपके पास यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 है, सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, उसके अंदर भी कार्ड 1 कार्ड 2 सब अलग से फोल्डर बने हुए हैं, सब डाटा मैनेज है। आप इन सब फोल्डर को सिलेक्ट करो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ इंपोर्ट करवाओगे तो सिर्फ फाइल्स आएंगी और यहाँ पे इंपोर्ट करवाओगे तो फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ फाइल्स आएंगी। यहाँ पे हम फुटेज के अंदर, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस है, फुटेज के अंदर मैं इंपोर्ट करवाऊंगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे सारे के सारे फोल्डर्स बने हुए आगे। अब आपको बाकी चीज़ें भी मैनेज रखनी है, जिसके आप जो भी देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक 2 फोल्डर्स पेंड हैं, NC म्यूजिक एंड NC साउंड इफेक्ट। NC मतलब नो कॉपीराइट। मैं जो भी म्यूजिक यूज करता हूँ वो सब इन फोल्डर्स में होता है। जो भी मैं साउंड इफेक्ट्स यूज करता हूँ सारे के सारे जो भी मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, जो भी मुझे बार बार यूज आते हैं वो सब के सब इस फोल्डर में होते हैं। मेरे 2024 जो कि मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, जो कि करंट ईयर चल रहा है मेरा, वो भी पेंड है, तो इससे काफी टाइम सेव होता है। अब थोड़ा सा और मैनेजमेंट करने के लिए जो भी अलग अलग डेज हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं, अलग अलग कैमरास हैं, उनके हिसाब से आप उन्हें अलग अलग कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ गुलमार्ग वाली सारी फुटेज को एक पर्टिकुलर कलर मिल जाए, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे क्लिप कलर दे देता हूँ, पिंक कर देते हैं। गुलमार्ग में पिंक। सोनमर्ग को हम कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, येलो टाइप कलर एप्रिकॉट। तो टाइमलाइन में सारी ये क्लिप्स को देखते ही तुम समझ जाओगे कौन सी क्लिप कब की है, गुलमार्ग की है, सोनमर्ग की है, या फिर कैमरा 1 की है, कैमरा 2 की है। तो ये सब डाटा मैनेजमेंट की वो जरूरी बेसिक चीजें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और मैं आपको अब दे रहा हूँ। आप अपने रेगुलर वर्क फ्लो में इसे यूज करें, जिससे आपका टाइम काफी सेव होगा और तो और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। ये एक तरीके से क्लास 1 है बेसिक वीडियो एडिटिंग की, डाटा मैनेजमेंट की क्लास 1 है। चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैपकट यूज करते हैं, VN वीडियो एडिटर यूज कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अगर डाटा मैनेजमेंट के रूल्स आप फॉलो नहीं करते तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।